हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आज हम सीखने वाले हैं कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। भाई क्या हमारा 3/7 हमें प्लस करना ऐड करना 5/14 से। भाई जब भी हम फ्रैक्शन को क्या करते हैं ऐड करते हैं, हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब तक हमारा डिनोमिनेटर सेम ना हो तब तक हम फ्रैक्शन को क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब बेटा यहाँ तो 7 है, यहाँ 14 है। अब हमने कहा सेम चाहिए, यहाँ तो 7 यहाँ 14 है, तो सेम करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है भाई ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल? अगर मैं 7 की टेबल और 14 की टेबल बोलूँगा तो दोनों में जो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल आएगा। भाई 7 2 जा 14 और 14 1 जा 14, तो 14 ही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। निकालने का तरीका 7 और 14 के आप प्राइम फैक्टर करो। भाई 2 से देंगे, 7 तो ऐसे रहेगा, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 7 जा 14। अब आप हमारा एलसीएम क्या है बेटा, 14 आ गया। अब पहला फ्रैक्शन देखो कितना है, 3/7 है। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर में 7 है तो मुझे कुछ नहीं करना, ये जो डिनोमिनेटर 7 है इससे डिवाइड करना एलसीएम को। एलसीएम कितना है, 14, तो हम एलसीएम को करेंगे डिवाइड डिनोमिनेटर से। 7 है डिनोमिनेटर, तो 7 2 जा 14, कितने टाइम जा रहा, 2 टाइम जा रहा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। क्या क्या हमने 7 से डिवाइड किया 14 को, भाई 2 टाइम जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, न्यूमरेटर कितना है 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ये प्लस का साइन है, इसको ऐसे रख दो भाई। अब 5/14 दूसरा फ्रैक्शन है, 14 से डिवाइड करो 14 को, 1 टाइम जाएगा भाई। 14 से आप डिवाइड करोगे 14 को, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर कितना है 5। अब भाई मल्टीप्लाई है बीच में, तो मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, अपॉन में कितना है 14। अब ऐड कर दो भाई, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, तो 11/14 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप समझे। सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना क्या सेम है, सेम नहीं है तो आपको एलसीएम लेना, सेम करना है। ओके चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। भाई 6 और 10, डिनोमिनेटर कितना है, 6 और 10 है। क्या ये सेम है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, सेम करेंगे एलसीएम लेके। भाई 2 की टेबल में 3 आता है, बिल्कुल आता है, 10 आता है, बिल्कुल आता है। अब 3 से दो, 3 1 जा 3, 5 तो आता नहीं, ऐसे लिख दो। और यहाँ 5, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो देखो बच्चों, तो हमारा एलसीएम आया वो 30 आया। क्या करेंगे, पहला फ्रैक्शन चेक करो, 5/6 है, डिनोमिनेटर में कितना है 6 है। 6 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 30 को 6 से, या 6 की टेबल 30 तक बोलो, एक ही चीज़ है, आप डिवाइड करो या टेबल बोलो। 6 5 जब 5 टाइम जा रही तो 5, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वाला 5। अब ये 5 कहाँ से आया, ये 5 कहाँ है, देखो जब हमने इससे डिवाइड किया 30 को तो 5 आया, और मल्टीप्लाई ये वाला 5, इसलिए 2 5 आ गए। प्लस का साइन है तो प्लस। 10 की टेबल 30 तक बोलो 3 टाइम में, 10 से डिवाइड करो 30 को तो 3 टाइम जाएगा, इंटू 7, 5 5 जा 25 प्लस 3 7 जा 21, अपॉन में कितना है 30। ऐड कर दो, 25 और 21 कितना होता है भाई, 46/30। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो बेटा 3/10 प्लस 7/12 प्लस 1/5। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, और सेम करने का एक ही तरीका कि हम इनका एलसीएम लेंगे। भाई 10 का, 12 का और 5 का एलसीएम लो। अब देखो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और ये 5 ऐसे रहेगा क्योंकि 2 की टेबल में 5 नहीं आता है। फिर 2 से देंगे 5, 2 3 जा 6, 5 ऐसे। अब 3 से 5 ऐसे रहेगा, 3 1 जा 3 5। अब बेटा 5 से दो, अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। एलसीएम हमारा आ गया 60। पहला फ्रैक्शन 3/10 है, 10 की टेबल 60 तक बोलो बेटा, या 10 से डिवाइड करो 60 को, भाई 6 टाइम जाएगा ना, 10 6 जा 60, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, पहला फ्रैक्शन पहले हमने इनका एलसीएम लिया, 60 आया। 10 की टेबल मैंने 60 तक बोली, 6 टाइम गई। पर 10 से डिवाइड करोगे 60 को, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ 3 को, ठीक है, ये प्लस का साइन है, प्लस। 12 से डिवाइड करो 60 को, भाई 12 से डिवाइड करो 60 को, तो 12 5 जा 60,
तो 5 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 को। सबसे पहले बेटा डिनोमिनेटर सेम करना, उसके लिए आपको एलसीएम लेना। एलसीएम करने के बाद पहला फ्रैक्शन देखेंगे 3/10, 10 की टेबल मैंने 60 टाइम बोली, 6 टाइम गई, मल्टीप्लाई ये न्यूमरेटर किया, फिर प्लस का साइन प्लस, फिर हमने दूसरा फ्रैक्शन 7/12, 12 की टेबल 60 तक बोली, 5 टाइम गए इंटू 7, अब ये प्लस का साइन है प्लस, 5 की टेबल 60 तक बोलना भाई, 5 12 जा 60, अगर आप डिवाइड करके देखोगे 5 से अगर डिवाइड करोगे 60 को तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 1 ये 0, 5 2 जा 12 टाइम, तो 12 इंटू 1। अब देखो बेटा 6 तो ऐसे रहेगा नीचे, 6 3 जब मल्टीप्लाई करो 18, ये प्लस का साइन है, 5 7 जा 35, ये प्लस का साइन है, और 12 1 जा 12। भाई देखो 18 35 और 12, 8 5 जा 13, 8 और 5 कितना 13 और 2 कितना हुआ 15, कैरी 1, 3 1 4 5 6 कितना आ रहा 65/60। इसको आप चाहे तो मिक्स में भी लिख सकते हैं। मिक्स में लिखने का तरीका बेटा 60 से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या करते डिवाइड करते, 61 जा 60, 5 क्या रिमाइंडर, जो ये 5 रहता है ना बेटा ये इसको हम न्यूमरेटर बनाते हैं, क्वांटिटी में जो 1 है इसको आगे लाते हो, ये 60 है तो ये तो 1 5/60 हम इसको मिक्स में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो बेटा हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में, अब ये मिक्स फ्रैक्शन क्या होता भाई, देखो हमारा फ्रैक्शन क्या था 5/7 है, ये तो हमारा फ्रैक्शन है तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारा क्या था प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर ये 7/5 होता इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। भाई क्या डिफरेंस है, यहाँ डिनोमिनेटर ग्रेटर है, यहाँ न्यूमरेटर ग्रेटर है। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ग्रेटर होता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर ग्रेटर होता, भाई ये डिफरेंस है। इसी को हम मिक्स में करते, कैसे करते हैं भाई 5 से डिवाइड करते 7 को, तो देखो 5 की टेबल 7 तक बोलो 1 टाइम जाएगी, और 7 में 5 गया 2, तो ये जो रिमाइंडर होता है ना बेटे ये न्यूमरेटर बनता है, ये 1 आगे आ जाता है और ये 5, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में। ये कैसे बना, रिमाइंडर ऊपर चला गया, क्वांटिटी आगे आ जाए और ये डिनोमिनेटर यहाँ। अब भाई यहाँ तो मिक्स में दे रखा, इसी फॉर्म में दे रखा, हमें तो इस फॉर्म में लाना इसको, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई ये आपस में मल्टीप्लाई होता कि नहीं होता, डिविजन ये मल्टीप्लाई होता और +2, तो देखो डिनोमिनेटर में कितना 3, तो 3 मल्टीप्लाई होगा ये होल नंबर ये, और +1 मल्टीप्लाई क्यों नहीं, यहाँ देखो आप इससे हमने डिवाइड किया 7 को कितने टाइम गए 1 टाइम गए, तो ये मल्टीप्लाई होंगे ना आपस में, 5 1 जा 5 और ये रिमाइंडर 2 प्लस हो जाएगा, तो यही तो है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये क्वांटिटी है, ये हमारा जिससे हमने डिवाइड किया, ठीक है। 3 अब देखो प्लस अपॉन में 3 है तो 3 रहेगा, ऐसे यहाँ ये 6 है, ये 1 इसके साथ, और ये 1 जो ये ऊपर जो 1 होता है ये हमारा रिमाइंडर होता है इसलिए ये प्लस होता है, +6 ऐसे 1/8। अब मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 1 10, तो 10/3 प्लस 6 1 जा 6 1 7, तो 7/6 और 1/8। अब 3 6 और 8 का हमें लेना बेटा LCM, 3 6 और 8 का, तो 2 से जाएंगे 3 ऐसे रहेगा 3, ये 4 आ जाएगा, फिर 2 से 3 ऐसे रहेगा ये 2 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे 3 ऐसे रहेगा ये 1, अब 3 से दे दो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। भाई दूसरा चेक करने का तरीका क्या किया हमारा सही है, तीनों के टेबल में सबसे पहले 24 कॉमन आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। 3 की टेबल 24 तक बोलो, भाई 3 की टेबल 24 तक बोलो, 3 8 जा 24 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, प्लस का साइन है प्लस। भाई 6 की टेबल 24 तक बोलो, 4 टाइम जाएगा मल्टीप्लाई 7 प्लस, 8 की टेबल 24 3 टाइम 8 3 जब 1, टेबल बोलने का मतलब कि 8 से हम 24 को डिवाइड कर रहे हैं तो 3 टाइम जा रहा है, ओके। अब भाई करो मल्टीप्लाई, ये 80 होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा भाई 10 8 जा 80 प्लस 4 7 जा कितना होता है भाई 28 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में 24 है तो 24 ऐड कर दो। भाई देखो 80 24 28 है सॉरी, और 3 8 और 3 11 कैरी 1, 8 और 2 10 11, 111/24, ये तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अगर आपको इसको मिक्स में करना तो भाई डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे करोगे,
डिवाइड हमको 24 की टेबल बोलनी है 111 तक। तो 5 टाइम 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 100। तो भाई सॉरी 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, 120 तो बड़ा हो जाएगा, 4 से देंगे। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 19 96। 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा 10 क्योंकि एक कैरी यहाँ गई, तो 10 में 1। तो भैया 15 हमारा रिमाइंडर, ये ऊपर कितने टाइम गया, कितने टाइम दिया भाई हमने, 4 टाइम 3 टाइम दिया, 4 टाइम गया, तो 4 आगे और ये 24 नीचे। ओके, तो इस ढंग से हम इनको कर सकते हैं।